इनसे गलती हुई है, इस इंसान ने आपको बहुत वेट करवाया, बहुत ज्यादा, और ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहते, ये एक लव ऑफर। यहाँ पर रनर चेजर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक रन कर रहा था इस रिश्ते से, वो अभी चेज कर रहा है, और जो भी अभी तक चेज कर रहा था वो रन कर रहा है। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। करंट टाइम में मैंने कहा ना, ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं। करंट टाइम में ये सिर्फ एक बार आपको देखना चाहते हैं, बस एक नजर ये आपको देखना चाहते हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे, राम जी से यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। जय सिया राम। ट्रस्ट में गाइज, आज मेरा कोई मन नहीं था रीडिंग करने का, बस वही थोड़ा हेल्थ इश्यू, बट कल की छुट्टी कर ली थी। ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते एक बार। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने आपके साथ जो चीजें गलत की, अभी आपके पार्टनर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। देखो, एक होता है ना, हमें एहसास होता है कि अरे भाई यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मैंने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, मुझे ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, अभी मैं निभाऊंगा। ये वो वाला है। यहाँ पर इनको एहसास हो रहा है कि यहाँ मैं चूक गया, यहाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे अभी सुधारना चाहिए, अभी मुझे काम करना चाहिए इस रिश्ते पर। तो ये अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते में आपके साथ जो भी इन्होंने इनजस्टिस किया, अभी वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जय सिया राम। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कॉइंस। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इस इंसान ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया अपना। दे आर थिंकिंग कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया, ऑलरेडी इन्होंने बहुत से मौके गवा दिए हैं। ये चाहते तो एक्शन ले सकते थे, बट इन्होंने सिर्फ राइट टाइम के वेट के चक्कर में कि कब कब राइट टाइम आएगा, कब राइट टाइम आएगा, उसके चक्कर में इन्होंने एक्शन लिया ही नहीं, और बहुत डिले हो गया इस रिश्ते में। डिले इनको अच्छे से पता है, इस रिश्ते में आपके यूनियन में डिले इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने ऑन टाइम एक्शन नहीं लिया। नाउ दे आर थिंकिंग कि इनको एक्शन अभी लेना चाहिए, इनको अभी इस रिश्ते पर काम करना चाहिए, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। और मैंने कहा था ना, इनजस्टिस इनसे हुआ है, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। यस, दे आर रिग्रेटिंग कि इनसे गलती हुई है, इस इंसान ने आपको बहुत वेट करवाया, बहुत ज्यादा, और ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहते, ये एक लव ऑफर आपको करना चाहते हैं, एक ऑफर करना चाहते हैं। लव ऑफर दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये कनेक्शन को फिर से एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। ऑलरेडी बहुत डिले हो गया इस रिश्ते में, ये यूनियन कब का हो जाना चाहिए था, अभी भी नहीं हो रहा है। ओके, लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 8, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 8, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टावर एंड इनका घमंड टूट रहा है, यूनिवर्स इनका घमंड तोड़ रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक इंसान या तो जिसको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड है, या एक इंसान जिसको हो सकता है उसका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो। भाई, आपके बैकग्राउंड में दम है क्या? फैमिली बैकग्राउंड का जो नाम लेता है ना, और मुझे बहुत बुरा लगता है सच में। मैं खुद ऐसी नहीं हूँ, सच्ची बताऊं, मैं कभी भी, आप मेरे मुंह से कभी ये नहीं सुनोगे कि मैं उसको जानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ, अरे वो मेरे कांटेक्ट में है, वो मेरे कांटेक्ट सभी के होता है। आप मुझे ये बताओ, आपने क्या उखाड़ा है, आपने क्या किया है? और जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, और मेरी पहचान तो उससे है, मेरी पहचान उनसे है, एकदम से पोलाइटली बस एक बात पूछना, अरे भाई इसको छोड़ो, आप बताओ आपने क्या किया?
तो ये आपकी पार्टनर की हो सकता है प्रॉब्लम थी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, खाली पीली घमंड था, खाली पीली एटीट्यूड था, है। यूनिवर्स घमंड कैसे तोड़ते हैं मैं बताती हूँ। आपने बहुत सी स्टोरी सुनी है, भगवान जी ने भी घमंड तोड़े हैं, अच्छे खासे राजा महाराजाओं के, ठीक है। बट मैं आपको एक अगर हम अपनी बात करें तो घमंड कैसे तोड़ा है इन्होंने, इनका यूनिवर्स ने घमंड कैसे तोड़ा है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तो नहीं, ठीक ठाक है, मतलब देखने में ठीक ठाक है, बट ये अपनी नजरों में बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही, मतलब मेरे जितना स्मार्ट तो कोई दूर दूर तक इनके मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्स ने इनका घमंड कैसे तोड़ा है, इनसे कोई हैंडसम, इनसे भी बहुत ज्यादा हैंडसम इनके सामने आके खड़ा हो गया, यूनिवर्स ने लाके खड़ा कर दिया, अरे भाई देख, इसको देख और अपने को देख। और ये लिटरली इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो गए, लिटरली उनकी तरफ देख रहे हैं, एक बार अपनी तरफ देख रहे हैं, एक बार उसकी तरफ देख रहे हैं, एक बार अपनी तरफ देख रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन इनका हुआ है, फॉर श्योर इनका कंपैरिजन किसी से तो हुआ। हे राम, मैं ट्रस्ट में मेरा ध्यान ही नहीं था इस कार्ड पे, इसके नीचे कार्ड क्या है, ये कंपटीशन का कार्ड है, एज यू नो, फाइव ऑफ wands कंपटीशन को बताता है, कॉम्पिटिटर मिल गया भाई इनको, ठीक है। इन्होंने किसी से कंपेयर किया या किसी और ने इनको कंपेयर कर दिया, बट कंपैरिजन फोर श्योर हुआ है, जिसकी वजह से इनका घमंड टूटा है। अभी वो घमंड किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर पैसों का घमंड था, तो इनसे भी कोई अच्छा खासा कमाने वाला, अच्छा खासा, उनसे ये भिड़ गए हैं, और इनको एहसास हो रहा है कि मतलब मैं अपने आप को क्या समझता था, मैं तो भाई इसके सामने कुछ नहीं हूँ। अब ये एक बात और स्पेसिफिक, ये जो कंपैरिजन है जरूरी नहीं है कि किसी अदर पर्सन के साथ है, ये कंपैरिजन आपसे भी हो सकता है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आप इनसे भी अच्छा अगर ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में करियर वाइज, तो ये इंसान आप ही को एज अ कॉम्पिटिटर ले रहे हैं, आप इनका घमंड तोड़ रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर देखिए नंबर 16, नंबर 14, ठीक है, एन ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस आप के पर्सन हो सकते हैं। और क्या, देखो भाई, सीधी बात, नो बकवास, घमंड टूटना चाहिए, चाहे वो आप तोड़ो चाहे कोई और तोड़ो, ठीक है। घमंड, ये वर्ड मुझे बड़ा अजीब, घमंड। अगेन, अगेन पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन इनको अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है, बार बार इस कार्ड का ना, इट मीन्स ये आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, कोई बात है जो इनके मन में है कि शायद इनको माफी मांगनी चाहिए आपसे, वो गलती इनको बार बार याद आ रही है, कोई एक बात जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, ये कोई रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये कोई रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप आए, ये आपकी तरफ आ रहे हैं भाई, ठीक है, एक ऑफर लेकर। अभी वो ऑफर ज्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा मुझे। अगेन नंबर 12, नंबर 11, दिसंबर मंथ, कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो आप आपके पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, है ना। थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मून, अच्छा ये बात है, आइए समझ में। देखो, आपको पता ही आपके पार्टनर की आदत, नहीं पता याद दिला देती, पता है ध्यान में नहीं है अभी याद दिलाती है। जब इनका कोई भी दिल तोड़ता है तो इनको कौन याद आता है, इनको नानी नहीं, इनको अपनी रानी नजर आती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर का दिल तोड़ा है या तो इनकी मदर ने, मदरली एनर्जी है वैसे ये मून, बट ये कुछ लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी फोर्स, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा, इनको डिप्रेशन में भेजा, इनको अचानक से झटका दिया एक, ठीक है, इनके सामने रियलिटी लेके आए कुछ,
इनको ऑल ऑफ सडन कोई तो झटका, कोई तो पेन मिला है, ऑल ऑफ सडन मिला है, ऑल ऑफ सडन इनको डिप्रेशन में डाल दिया गया है। मतलब सोचने वाली बात है, थर्ड पार्टी कितनी पावरफुल है। आप इनकी पावर अगर देखना चाहें तो यही देख लो, ऑल ऑफ सडन झटके में, एक झटके में डिप्रेशन में डाल दिया आपके पार्टनर को। और जहां ये खुद पर घमंड कर रहे हैं, अपने रूप पर, अपने पैसों पर, थर्ड पार्टी के आगे ये कुछ नहीं है आपके पार्टनर। अब यहाँ पर इनका दिल टूटा है, ठीक है, इनको अच्छा खासा डरा दिया गया है। अरे भाई एक मिनट, एक मिनट, ये क्या है? क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये क्या है? क्वीन ऑफ सॉर्ड। अब मुझे ये चेक करना है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है? मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है? क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है? चलो थर्ड पार्टी ने तो दिल तोड़ दिया, नक्की हो गए वो तो अपने काम से। वो थर्ड पार्टी भी कितनी अच्छी है ना, नेकी कर दरिया में डाल। यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रही है, नेकी नहीं करनी, बस दरिया में डाल देते हैं, बस डाल दिया इनको। इनको क्या, डिप्रेशन वाले दरिया में डालकर वो साइड में हो गई। लेकिन अब ये कौन डरा रहा है भाई? हाथ में स्वॉर्ड लेके और कौन है भाई जो इनके पीछे पड़ा हुआ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आप हो, फिर भी देख लेते हैं एक बार। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कौन है? थर्ड पार्टी का वन एंड ओनली रूल, काम निकलूंगा और डिप्रेशन में डाल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कौन है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कौन है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कौन है? फोर ऑफ कॉइंस। ये आप हो, ये आप हो। और देखो मुझे क्यों लग रहा है आप बहुत नाराज हो अपने पार्टनर से। अगेन मैं बता दूं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स है, हम आपकी फीलिंग्स नहीं चेक कर रहे। सो हो सकता है इसे टोटली अपोजिट एनर्जी में आप हो सकता है कि आप तो आस लगाए बैठे हैं कि कब आए कब आए, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे गुस्सा हो, आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, आप इनको प्रोटेक्ट, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इस एनर्जी में हो। एक बार देखो फिर बात करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड था, यहाँ पर ये आ गया। ये क्वीन देखो, एक बार इस क्वीन को देखो, हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक है। अब एक मेरे को एक बात बताओ, एक क्वीन के हाथ में अगर स्वॉर्ड है तो इससे आपको क्या मैसेज पिक होगा? यही ना कि भाई सामने वाला खुद को डिफेंड कर रहा है, गुस्से में है, वो कभी भी तलवारबाजी हो सकती है, कभी भी तलवार चला सकता है, ठीक है। पता नहीं पिछले जन्म का, अगर कोई पिछले जन्म की भी अगर कोई दुश्मनी है तो वो अभी निकाल सकती है कि किसके हाथ में स्वॉर्ड है। ये बात एकदम सही है, जब आपके हाथ में स्वॉर्ड होती है ना, आपको पिछले जन्म तक का हिसाब याद आ जाता है। अब बोल, अब बोल, अब बोल ना। मुझे वो बच्चे वाला डायलॉग यहाँ पर देखो, ये देखो, ये आप हो, अभी मारू फेंक के। ये देखो, आपके पार्टनर इधर आपसे माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, और आप इस एनर्जी में, आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि कहीं दूर से फेंक के ना मारे मेरे किसी चीज की। देखो ये आपकी एनर्जी है। यस, ये डरे हुए हैं, ये इनको बेचारों को एक तो थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ दिया। देखो गाइस, सीरियसली दिस इज नॉट फेयर। एक इंसान जिसको थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ दिया, ऊपर से आप इनको डरा रहे हो सॉर्ड दिखा के। ये इंसान हिम्मत जुटा के आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और आप बोल रहे हो आप भी तो इधर आ। देखिए ये इनकी इनसिक्योरिटीज है, मैं कंफर्म कर दूं, ये इनसिक्योरिटीज इनकी हैं। आप इनको डरा नहीं रहे हो, आप सच में हाथ में पत्थर लेके नहीं खड़े हो। अगर हाथ में पत्थर लेके खड़े होते ना तो कब का कमिटमेंट मिल जाता, लेकिन नहीं, मेरे बाबू शना सुधर जाएंगे, मेरा प्रेम उसको सुधार देगा। इधर देखो, ये आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज हैं, ये अंदर ही अंदर डर रहे हैं। और मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी कि एक इंसान किसी से नहीं डरता, वो अपनी इनसिक्योरिटीज, वो उसके अंदर का डर उसको डराता है, बाहर वो कोई भी इंसान उसको डरा नहीं सकता। थ्री ऑफ सॉर्ड, इनका दिल टूटा हो भाई, दिल टूट गया, और अभी सर ना फूट जाए इसलिए थोड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 3 सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है।
मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, इरिस सजिटेरियस, एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं, लेट्स सी। इस डेक से देख लेते हैं। सो आपके पार्टनर आपको इंग्लिश वाला फूल बनाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ अब की बार जब आपके पार्टनर आए ना, आप इनको हिंदी वाला चमन बना दो। चमन समझे, सी फॉर चमन बना दो इनको। अरे फूल चमन क्या, मुझे सच में ये चमन का मीनिंग नहीं पता है, हिंदी वर्ड है ये। बाग को बोलते हैं शायद चमन, यानी बाग, जैसे फूलों का चमन, फूलों का बाग, ऐसा। 11 या तो ये नंबर आजकल बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे हैं आपको। आप फॉर श्योर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। यहाँ पर आपका गेम ये चलता रहता है। भाई आप तो अच्छे खासे प्लेयर बन गए, इस इंसान ने आपको और कुछ सिखाया ना सिखाया, प्ले करना सिखा दिया कि कैसे प्ले किया जाता है, कैसे। आपने नोटिस किया, मुझे ऐसा लग रहा दुनियादारी इस इंसान ने आपको सिखाई है। इसी इंसान ने सिखाया है कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। कितना भागा दौड़ी भाई, कितना रनर चेजर। जब आप रन करते हो तो ये आपको चेस करते हैं, और जब आप इनको चेस करते हो तो ये रन करते हैं। भाई एक जगह टिक जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ एक जगह टिक के, लेकिन नहीं। यहाँ पर रनर चेजर, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक रन कर रहा था इस रिश्ते से, वो अभी चेस कर रहा है, और जो भी अभी तक चेस कर रहा था वो रन कर रहा है। ये जो कार्ड है ना, इसको मुझे क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं, मैं एक बार कंफर्मेशन ले लेती हूँ कि कौन सा मैसेज मुझको पिक करना है। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है स्पेंडिंग टाइम विद समवन एल्स, समझ रहे हो। ये पास्ट की एनर्जी है या अभी की एनर्जी है, जैसे यार हम अभी करंट एनर्जी क्या है भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक इंसान अभी भी उस जोन में है जहां ये भटक सकता है। भटक सकता है का मतलब मैं बताती हूँ, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नहीं समझ आया, एक एग्जांपल देती हूँ। घर से निकल रहे हैं सोच समझ के, एक छोटा सा एग्जांपल, पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। आपके पार्टनर ने पूरे दिन आपके बारे में सोचा, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, नाइट में अलार्म लगा के सोए, सुबह मॉर्निंग में उठ के जाना है पार्टनर को अप्रोच करने, डायरेक्टली मिलके ही बात करेंगे। चलो सब कुछ हो गया, मॉर्निंग हुई, रेडी हैं निकलने के लिए, पार्टनर को मिस कर रहे हैं, चलो ठीक है। ऑल ऑफ सडन अगर आपके पार्टनर में है, जैसे मेल है, पड़ोसन ने बोला मेरा ये काम है मार्केट तक का, क्या आप कर देंगे, मेरे घर पर हस्बैंड नहीं है मेरे, या फिर ऐसा कुछ भी। आपके पार्टनर, अरे क्यों नहीं, पार्टनर से तो बाद में मिलूंगा। मतलब इजिली डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्शन है, अभी भी डिस्ट्रैक्शन है। डेविल का कार्ड आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अभी भी डिस्ट्रैक्शन है, मन स्थिर नहीं है निगाह। और जब एक इंसान का मन स्थिर नहीं होता ना, ट्रस्ट मी, वो बहुत ज्यादा सफर करता है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। जितना जल्दी हो सके अपने मन को स्टेबल कर लो, जितना जल्दी हो सके। मेरे व्यूवर्स के लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस दे रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा, ठीक है। एडिशनल था ये अभी गाइडेंस तो लास्ट में निकालूंगी, लेकिन ये एडिशनल था, ठीक है। ऐसे समझो आज एक ऑफर चल रहा है, एक पे एक और फ्री। तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके अपने मन को स्थिर कर लो। भटकाव जितना होगा उतना आप अपनी लाइफ में सफर करोगे। जितना हो सके ध्यान केंद्रित करो एक ही चीज पर, एक ही बस सोच समझ के डिसीजन लो, और जिस पे फोकस करना है उसी पे फोकस करो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका कोई पर्सन हो। यहाँ पर ये आपके पार्टनर स्टॉक कर रहा है, अभी भी इनकी नजर आपके ऊपर है। हो सकता है पड़ोसी पर भी है, हो सकता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अभी वो पड़ोस वाली वो मत टेंशन मत पाल लेना, ठीक है।
ये सिर्फ एग्जांपल था, आपको सिर्फ पिक्चर क्लियर करने के लिए कि आपके पार्टनर अभी भी कितना डिस्ट्रैक्टिव, कितना इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, इनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है गाइस, जो मैच्योरिटी आप में है। मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है, मैच्योरिटी एज से नहीं आती। कूल कूल बन के घूमते हो, अरे भाई वो कूल है ना, आपके ऐसे सिचुएशन में पता चलता है आप कितना क्या डिसीजन लेते हो, कि समझदारी, यस और नो। देखो कॉम्प्लिकेशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, अभी भी यस और नो के बीच में अटके पड़े हैं, अभी भी यस और नो है। आपको स्टॉप कर रहा है, फोर शो स्टॉप कर रहा है। व्हाट एल्स? अननोन कॉलर, मैसेज। मुझे स्ट्रांगली ये भी लग रहा है गाइस कि जिस तरीके की करंट टाइम में सिचुएशन है ना, जिस तरीके से ये आपको व्यू कर रहा है, आपके हाथ में जैसे स्वॉर्ड है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि पहले ही आपको आजमाएंगे। अगेन मैं यही बात कहूंगी कि आजमाने का हक सिर्फ उस इंसान को है। आप अगर किसी की लॉयल्टी चेक कर रहे हो, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है किसी अननोन कॉलर, मतलब किसी अननोन नंबर से आपको कोई कॉल आ सकता है, ठीक है, कोई मैसेज अगर अननोन नंबर से है तो सतर्क हो जाना, क्योंकि आपके पार्टनर कर रहे हैं ऐसी हरकतें, या तो ये आपका लॉयल्टी टेस्ट चल रहा है, ठीक है। मैं बस, मुझे बस यही पूछना है इन लोगों से जो खुद लॉयल नहीं है, वो किसी की लॉयल्टी का टेस्ट कैसे ले सकते हैं? आपको कोई हक ही नहीं है भाई। इधर आप इजिली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कहीं भी, और आप ये चेक कर रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे टुवर्ड्स लॉयल है या नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना मेरे व्यूवर्स, कोई भी अननोन नंबर से कोई भी आपको मैसेज आता है या कॉल आता है, बस ऐसे कान खड़े कर लेना अपने। कान खड़े करने का मतलब ये होता है चौकन्ना हो जाना, ठीक है, केयरफुल हो जाना। सो थोड़ा सा केयरलेस मत रहना, ठीक है, इग्नोर मत करना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ध्यान रखना। अरे करने को क्या, ये थोड़ी ना है ऐसा, कौन सा आपका कॉल अटेंड करने से आपको कौन सा घर में बम फूटेगा, नहीं। लेकिन फिर भी है कि क्यों एंटरटेन करना, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक ही रखो, जैसे मैं करती हूँ। मैं रोज आपको एक ही बात बोलती हूँ कि डायरेक्टली कॉल मत किया करो, मैसेज ड्रॉप करो, टाइम पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं मिलता तो थोड़ा वेट कर लो भाई। हुँ? इतना इम्पेशेंट कैसे हो सकते हो आप? भाई आप अपने बाबू सोना के लिए तो इम्पेशेंट हो तो चलता है, वो तो समझ में आता है कि भाई वेट नहीं हो रहा, बस एक बार बाबू बात कर ले, एक बार सोना मेरी बात सुन ले। अरे भाई इतना चलो इतना डेस्परेट आप कैसे हो सकते हो, ये वैसे जब तक सीन नहीं हो रहा। मतलब कोई कोई तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स है, एक सांस मैं कट कर रही हूँ, एक बार फिर से, मतलब एक ज्यादा एक मिनट, मतलब कितने सेकंड्स में फिर कॉल आ रहा है, फिर कट। अब मेरे को ब्लॉक करने का टाइम नहीं मिल रहा भाई, ऐसा मत किया करो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं आपकी कॉल अटेंड, मतलब आपका कॉल अटेंड होते ही आपको तुरंत रीडिंग मिल जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा यूज किया करो सेंस भी। कम्युनिकेशन आ रही है बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं आएगी। व्हाट एल्स? लास्ट कार्ड और लेते हैं, फिर कुछ हैंड रिटन मैसेज, उसके बाद सॉन्ग। बहुत भाई बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, बहुत ज्यादा। मैं बोल रही हूँ अभी भी इंसान कंप्लीटली सामने नहीं आएगा आपके, ठीक है। पता है ये जैसे मिस्टर इंडिया में वो ऑल ऑफ सडन, वो जो मिस्टर इंडिया है जो इनविजिबल हो गए थे ना ऑल ऑफ सडन, और धीरे धीरे विजिबल होने से पहले वो कुछ हरकतें कर रहे थे, चीजों को उठा उठा के इधर से उधर, उधर से इधर, अपनी पावर दिखा रहे थे। तो ये भी किसी, या तो किसी फ्रेंड का साथ लेंगे, या इनडायरेक्टली आपको मतलब परेशान कर सकते हैं, जैसे अननोन नंबर से। ऐसा डायरेक्टली सामने नहीं आ सकते ना, बहरूपिये कहीं के। एनवी, ये क्यों आया भाई? बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है आपके पार्टनर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, चोर को चोर दिखता है, वो बात सही है। अब एक इंसान खुद इजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, मैंने कहा था ना आपको, एक बात कही थी, आपके लॉयल्टी का टेस्ट हो रहा है, ध्यान रखना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे मत बोलना प्लीज, मैं क्या कर सकती हूँ। इधर यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहे हैं, इधर बस इन्हीं की कमी थी, ये भी आपका टेस्ट ले रहे हैं लॉयल्टी का, क्योंकि इनको जेलसी है, इनको फोर श्योर कोई डाउट है। जैसे इजिली ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि
आप भी कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाते हो इजिली कहीं? अब इनको कौन समझाए, अगर मेरे व्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट होना होता तो कब का हो जाते। अभी तक तो डीपी में मेरे व्यूअर्स किसी और के साथ नजर आते हैं आपको, बहुत ही हैप्पी। लेकिन नहीं, इतनी अक्ल कहाँ है इनमें, इतनी अक्ल होती तो अभी आप यूनियन में होते। एनीवे, हमें क्या, आई मीन मुझे क्या, आपको है तो देख लेना, नजर देख लेते हैं। आई वांट टू आई वांट टू टेक ए ट्रिप विद यू, ये आपके साथ कहीं घूम के आना चाहते हैं, और फिर अच्छी खासी वादियों में ले जाके आपको, और फिर पूछेंगे कौन था वो, मैंने तुम्हें देखा था बस स्टैंड पे, तुम किससे बात कर रही थी। आप बोलोगे अरे नहीं मैं, अब मैं तो सिर्फ उसको पता बता रही थी, पता बता रहा था। और इनकी जेलसी आपको देखने को मिलेगी, ये जेलस है, जेलसी का गार्ड है, ये बहुत ज्यादा जेलस है। उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा है, कुछ नोटिस किया है। देखा नहीं था वो स्टॉकिंग वाला कार्ड, वो बिल्ली जैसी आंखों, वो बिल्ली थी हाँ, वो कैसे घूर रही थी आपको, तो ऐसे आपके पार्टनर आपको घूर रहे हैं। पूरी नजर इनकी आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो। आई चूज टू बी विथ यू, ये सिर्फ आप ही को चूज करेंगे, ठीक है, आप ही के साथ रहना चाहते हैं। ऑप्शन नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कौन कहता है भाई कि थर्ड पार्टी ने मेरे को लात मार दी तो मैं आपको चूज कर रहा हूँ, नहीं, ये ऐसे बोलेगा तुम्हारे खातिर मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया। ओके, आई अप्रिशिएट, ये अप्रिशिएट भी करना जानते हैं द लेसन्स यू टॉट मी, आपने जो भी इनको सिखाया ये अप्रिशिएट करते हैं, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है। ऑल राइट, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, ये धीरे धीरे इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको धीरे धीरे वैसे ये समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, कुछ तो स्पेसिफिक है। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। करंट टाइम में मैंने कहा ना, ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, करंट टाइम में ये सिर्फ एक बार आपको देखना चाहते हैं, बस एक नजर ये आपको देखना चाहते हैं। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, इनका बिलीव है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। भले इनको सोल के कनेक्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना फील हो जाता है भाई एक इंसान को कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन है या कोई सोल का कनेक्शन है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में डिस्कस किया है, डिस्कशन किया है, कोई तो डिस्कस हुआ है आपके बारे में इनकी। अगर इनकी फैमिली आपको जानती है तो, नहीं जानती तो हो सकता है कि बताया होगा इन्होंने आपके बारे में। इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, आई नीड सिक्योरिटी। मैंने कहा ना, इधर थर्ड पार्टी दिल तोड़ रही है, इधर आप इनको डरा रहे हो, सिक्योरिटी तो चाहिए ना। बहुत इनसिक्योर पर्सन से डील कर रहे हो गाइस आप, आई मस्ट से कि ये इंसान बहुत इनसिक्योर है। 9 ऑफ वांड्स, स्टॉकिंग की एनर्जी कितनी आई है, इंसान अपना बचाव कर रहा है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, ओके, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, फिर भी ये आपको खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। ऑल्दो आप एक दूसरे से दूर ही हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना। ओके, आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रह सकते आपके बिना, ना कभी हैप्पी रहे हैं, हो ही नहीं सकता ऐसा। आई कैप्ट दी टेक्स्ट, आपने इनको जो भी टेक्स्ट किए हैं वो इनके पास अभी भी हैं, आपकी ओल्ड चैट से रीड करते रहते हैं। एंड लास्ट वी हैव, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, इनको अच्छा, मैं कह रही हूँ ना, आपसे दूर होने के बाद इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, आई एम सो एम्बेरेस्ड ओवर माय एक्शंस, इन्होंने पास्ट में कोई भी एक्शन लिया, मैंने कहा था अपोलॉजी का कार्ड ट्वाइस आया है, पेज ऑफ कप्स, कोई तो बात है जो इनको गिल्ट में डाल रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा एक्शन लिया जिनको एक्शन नहीं लेना चाहिए था, सो आपसे ये अपोलोजाइज होना चाहते हैं। सॉन्ग देख लेते हैं। अरे भाई, क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको, सॉन्ग जरूर सुनिएगा, ठीक है। और अगर कल वीडियो ना आए तो समझ जाना। हाँ, क्या समझना है मैम, अरे अभी तो बताया था रीजन, हेल्थ का इश्यू चल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है।
लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊं। ओके, खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, ये बोल रहे हैं कि इनकी खैरियत पूछो आप, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना आप। अभी गाइडेंस देख लेते हैं मेरे पास। एज ऑफ नाउ तो ये डेक पड़ी है पास में, तो इसी से देख लेते हैं हमारे महादेव जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन। अगर कोई चीज आपसे नहीं हो रही है ना, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, वही मोमेंट है जहां पर आपको खुद से कहना है यस यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट। आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। आपको नहीं पता समटाइम्स क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत मैंने मेहनत कर ली, मुझे कोई आउटकम नहीं मिला, मेरे फेवर में नहीं हुआ, अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, आपके लिए देखो, ये बात आपको मोटिवेट ही करेगी इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है जहां मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक में शेयर करूँ। उसको थोड़ा प्राइवेट है, प्राइवेट ही रहने दो भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ, राइट। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस है जो मुझे शेयर करने चाहिए ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मैं किसी और का एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहती, मुझे नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि लोग हमें किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना नहीं पता होता है, बाहर से लोग पता नहीं क्या कहते हैं, क्या अज्यूम हम कर लेते हैं, इसलिए मैं किसी को जज भी नहीं करती। तो ये एक रीजन है कि मैं अगर एग्जाम्पल दूंगी तो वो मेरी खुद की विजडम, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया उस बेस पर, आपको जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ वो भी उसी बेस पे होती है, और सम गाइडेंस हमारे यूनिवर्स की तरफ से। सो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, मेरे इससे पहले एक और चैनल था अलाइन विद गॉड के नाम से, तो उसमें क्या था, मैंने आई थिंक 100 से 150 वीडियोस अपलोड किए थे। और वही बात है कि उस टाइम मेरी शादी हुई थी, तो वो मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा था, मेंटली इनर पीस नहीं थी मुझे, तो मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल था वो डेड हो गया था। कम से कम 750 750 के अराउंड मेरे सब्सक्राइबर थे। लेकिन एक पल को लगा मुझे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर से उसी टाइम मुझे हुआ कि नहीं, मुझे करना है। फिर मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया मेरे राम जी के नाम पे, सिया राम जी के नाम पे, और ये हो गया, ग्रो कर गया। तो अगर उस टाइम मैं गिव अप कर देती तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। तो ये चीज है कि आपके एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाते। उन वीडियोस में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैंने अभी इसमें यूज किया, जो मतलब अभी जो चल रहा है मेरा चैनल, उन 150 वीडियोस में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो आप भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप अपनी मिस्टेक से ही सीखते हो, ये बात सही है। अभी मुझे इतना पता लग गया इस चैनल में कि मुझे कौन सी गलती रिपीट नहीं करनी है जो मैंने उस चैनल पे की थी, राइट। तो ये वही चीज है। अब यहाँ पर देखो, वेट फॉर द राइट टाइम। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको राइट टाइम का वेट करना है। अगर आपको जल्दी है कुछ किसी भी चीज को लेकर कि कब होगा कब होगा, यूनिवर्स बोल रहा है पेशेंस रखो, राइट टाइम का वेट करो। अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है, वो कोई भी काम हो सकता है आपका। डू चैरिटी फॉर योर एंसेस्टर्स। आपको अपने पितरों के लिए चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने पितरों के नाम से मतलब कोई भी आपके जो भी बुजुर्ग जो अभी इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई भी आपका अपना जो अभी इस दुनिया में नहीं है, आप उनके नाम से चैरिटी कीजिए और यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए। अपने कुल देवी देवता से या जो भी आपके आराध्य उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप ये जो भी काम कर रहे हो, जो भी उसका पुण्य हमारे बुजुर्गों को लगे, हमारे पितरों को लगे, ठीक है, हमारे पितरों को कोई भी कष्ट ना हो, और यस, वो प्रसन्न रहें, क्योंकि जब वो प्रसन्न रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपके एंसेस्टर्स
को उसका कुछ लाभ मिल सके, तो आप चैरिटी करो उनके नाम से। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव कीप साइलेंट। ये वर्ड बोलने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बच्चों को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, क्लास में पढ़ाती थी नहीं पढ़ाती वो बात की बात है, बट मुझे ये वर्ड बोलने में बड़ा आता था, कीप साइलेंट। बस बच्चे शांत, कितना सुकून मिलता है भाई। आप ऑर्डर दे रहे हो और सामने वाला सुन के शांत हो रहा है, वो बात अलग है। कोई और सुने या ना सुने, बच्चे सुनते थे मेरी चुपचाप। मजा आ रहा है, कोई सांस भी निकाल दे। सांस तो निकालते ही थे वैसे, लेकिन इतना सुकून मिलता था कि भाई ज्योति, मेरे पास भी पावर है। देखा कैसे साइलेंट कर दिया। सो आपको भी यूनिवर्स बोल रहा है साइलेंट हो जाओ, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो क्या नहीं, स्पेसिफिकली अगर कोई चैरिटी कर रहे हो, कुछ लोगों का मैंने देखा है इतना वो चैरिटी करते नहीं है जितना तो वो चैरिटी अपने मुंह से कर देते हैं। अरे भाई मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतना कर दिया, तुझे पता है आज मेरे को वो मिला और मैंने उसको इतना दे दिया। क्यों बताना है? फिर आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है क्या रिटर्न में? मे बी मिलता होगा शायद, तभी आप कर रहे हो ऐसा। क्यों करना है? कुछ भी करो, स्पेसिफिकली अगर चैरिटी कर रहे हो सो बताने की जरूरत नहीं है। कभी मत बताओ, कभी मत बताओ। आप मेरे मुंह से कभी नहीं, आपको मेरे मुंह से कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। यूनिवर्स को पता होना चाहिए भाई, लोगों को क्यों बताना है? क्या करेंगे लोग? इंस्पायर, आप अगर सोचते हैं कि हाँ भाई इंस्पायर होंगे, उनमें इतनी अकल है भाई, ठीक है, इतनी अकल सब में होती है कि आपको इतना समर्थ अगर यूनिवर्स ने बनाया, आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो। और फिर भी आप कर नहीं रहे हो, तो हम जैसे अगर आपको मोटिवेट भी कर देंगे थोड़ा सा दिखा के या बता के, तो भी आप नहीं होने वाले। वो अंदर से आता है भाई। वो जो कंपैशनेट एनर्जी होती है वो आपके अंदर होती है। ये जो एनर्जी होती है, देखो, जो दया की भावना होती है, वो पहली बात तो ये उन्हीं के अंदर होती है जो ब्लेस्ड होते हैं, जिन पर प्रभु की कृपा होती है। और वो जो होती है ना, तो वहां वो कभी वेट नहीं करता कि उसको कोई मोटिवेट करेगा, उसको कोई एग्जाम्पल देगा या उसको वो देखेगा तब वो चैरिटी करेगा। उसके पास ये होगा कि उसके पास एक रोटी है और अगर उसको कोई भूखा दिख गया, वो या तो हाफ उसको दे देगा या वो पूरी दे देगा। तो क्या उसने किसी को देख के किया ऐसा? नहीं ना, वो अंदर से आता है। ये जो दया की भावना, जो काइंडनेस होती है, ये यूनिवर्स की कृपा से ही आपको मिलती है। और जब ये आपके अंदर होती है, रियल में जब ये आपके पास होती है ना, तो आप कभी भी किसी के मोटिवेशन का वेट नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिकली होता है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स है, मुझे पता है आप सभी में ये एनर्जी डेफिनेटली है। बहुत ज्यादा काइंडनेस आपके अंदर है। राम जी आप पर कृपा यूं ही बनाए रखें। इसी वजह से आप इंसान कहलाते हैं सच में, क्योंकि मैं तो उन लोगों को राक्षस मानती हूँ जो किसी के दर्द को देख के खुश होते हैं, ठीक है। वो राक्षस की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो राक्षस की गिनती में आते हैं, राक्षस बिना सींगों वाले। चाहे वो किसी जानवर को दर्द देने की बात हो या किसी इंसान को दर्द देने की। और जिसके अंदर काइंडनेस है, जिसकी आंख में आंसू किसी के दुख को देख कर आते हैं, वो इंसान लिटरली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। खुद को बहुत लकी समझना अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है। अगर आप किसी का दुख नहीं देख पा रहे हैं तो भाई बहुत लकी हो आप, ठीक है, बहुत ब्लेस्ड हो। राम जी आप सभी पर यूं ही कृपा बनाए रखे। ओके, संडे को अगर मेरी हेल्थ ठीक रही तो यस मैं लाइव सेशन करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। और अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेंबरशिप बस एक यही एक माध्यम है जिससे आप टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। मेरे पास ऑप्शन, मेरे खुद के पास ऑप्शन यही है, ठीक है। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको टैरो सीखना है तो। लाइव सेशन के लिए भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।